हिंदू ज्ञान में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज नवरात्र का छठा पर्व है। इस छठे नवरात्र के पावन पर्व पर हम जानेंगे माता के छठे रूप मां कात्यायनी की पावन कथा। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। जानते हैं देवी कात्यायनी का स्वरूप। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनकी सवारी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। मां कात्यायनी के दाएं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। अब हम जानेंगे देवी कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के घर देवी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक मां दुर्गा की कठिन उपासना की थी। उनकी इच्छा थी कि मां दुर्गा उनकी पुत्री बनकर उनके घर में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर मां भगवती ने देवी कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाने लगा। देवी कात्यायनी ने कई दानवों, असुरों और पापियों का वध किया है। वह संसार के सभी प्राणियों को पाप से मुक्ति प्रदान की है। माता कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। अब हम जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्र के छठे दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर मां कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रूली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को फूल अर्पित करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं। अंत में घी के दिए और धूप से मां की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। भक्तजनों, यह थी मां कात्यायनी की कथा एवं पूजा विधि। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।